इंग्लैंड वालों ने सोचा था कि घर खुशी-खुशी जाएँगे, हलवा पूरी खाएँगे, लेकिन उनके घर जाने में पहले पड़ती है कोतवाली और वहाँ उनको मिल गया डीएसपी साहब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिन के मैच का बेस्ट पार्ट दिन के लास्ट में आया, इसलिए हम वीडियो में जरा आपको दिन के लास्ट मोमेंट्स की हाईलाइट बता देते हैं। इंग्लैंड को बैटिंग करते हुए 1 घंटा हो चुका था। कंफर्टेबल पोजीशन में इंग्लैंड वाले थे। टारगेट उनके सामने हालांकि बड़ा था, लेकिन इस सीरीज में पहले भी वो 370 प्लस टारगेट चेज कर चुके थे। शायद इसलिए उनको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। मैं अंग्रेजी कमेंट्री सुन रहा था। नासिर हुसैन और अथरटन बार-बार कह रहे थे कि टीम इंडिया विकेट नहीं ले पाई, इसलिए पूरा प्रेशर अब टीम इंडिया पे है। उन्होंने तो इंग्लैंड को इस मैच में फेवरेट भी घोषित कर दिया था और अपनी कंट्री में अपने स्टैट वाले बंदे से पूछ रहे थे कि क्या अगर इंग्लैंड ने 374 बना लिए तो ये उनकी इस ग्राउंड पर आज तक की सबसे बड़ी चेज होगी। नासिर हुसैन ने तो सपने में देखने शुरू कर दिए थे कि छक्का लगाकर इंग्लैंड वाले टेस्ट जीतेंगे, बिल्कुल धोनी स्टाइल में। लेकिन फिर आते हैं मोहम्मद सिराज पारी का लास्ट ओवर लेकर। इंग्लैंड वालों ने यहाँ पर भी टाइम वेस्ट करने के हर पैंतरे अपनाए थे, जिसकी वजह से दिन का खेल खत्म होने में से 2 मिनट बाकी थे। लेकिन 2 मिनट बाकी थे, इसलिए अंपायर ने सिराज को बॉलिंग करने को अलाउ किया। मोहम्मद सिराज ने पहली 4 गेंदें डॉट डाली। प्रेशर बढ़ चुका था, सिर्फ 2 बॉल बाकी थी जिसमें कुछ कमाल करना था और ये कमाल अगली गेंद पर हो गया, क्योंकि इतनी बेहतरीन यॉर्कर डाली जो टिप होकर क्रॉली का ऑफ स्टंप ले उड़ी। इसी एक गेंद की वजह से हमारी सैटरडे नाइट बढ़िया हो गई भाई साहब, मौज आ गई। इतनी खुशी मुझे आज तक। वैसे मौज तो उनको मैच में शुरू से यानी शुरू हो गई थी। इंग्लैंड वाले ये सोच कर आए थे कि जल्दी से इंडियन टीम को आउट करना है। उनको पता था कि यशस्वी ये गेम उनसे दूर ले जा सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आकाशदीप भी उनसे गेम दूर ले जा सकते। लेकिन आकाश भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गए। एक बिहारी पड़ गया इंग्लैंड पे भारी। पहले ही ओवर में आकाशदीप ने अटैक करना शुरू किया, जिसका फायदा ये हुआ कि यशस्वी के ऊपर से सारा प्रेशर हट गया और भाई आकाशदीप ने भी नाइट वॉचमैन की तरह बैटिंग नहीं करी है, प्रॉपर ऐसी बैटिंग करी जिसको देखकर अच्छे से अच्छा बल्लेबाज शर्मा जाए। जब ब्रिस्बेन में फॉलो ऑन बचाया था तो कई लोगों ने ये बोल दिया था कि कोहली का बल्ला लेकर आए हैं इसलिए बैटिंग बढ़िया कर ली। हालांकि ये बात अलग है कि कोहली खुद अपना बल्ला लेकर उस सीरीज में अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए थे। गजब बेइज्जती है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोहली थे और ना कोहली का बल्ला, लेकिन आकाशदीप ने बढ़िया बैटिंग करी। आप सोचो एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ गए। पहले 1 घंटे तक इंग्लैंड को घंटा कोई विकेट नहीं मिला। इस बीच आकाशदीप की हाफ सेंचुरी भी पूरी हो गई। इंग्लैंड वालों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन फिर एक बहुत ही अच्छी गेंद पड़ गई और इस वजह से आकाशदीप का विकेट चला गया। इसके बावजूद पहला सेशन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। 3 विकेट के नुकसान पर इंडिया का स्कोर 189 था। इंग्लैंड के स्कोर से हम लोग 166 रन आगे थे। अब भाई लंच के बाद अचानक से गर्मी बढ़ गई। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। तब पता चला कि भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ओवल पहुंच चुके थे मैच देखने के लिए। हिटमैन भारतीय टीम को सपोर्ट करने आए थे और उनकी प्रेजेंस में यशस्वी ने कमाल कर दिया। अभी तक यशस्वी का इंग्लैंड दौरा थोड़ा फीका था, लेकिन सोचो अपने मुंबई कप्तान और टीम कप्तान के सामने जिन्होंने उनका डेब्यू कराया था, जायसवाल जी के लड़के ने कमाल कर दिया। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया और एक सेंचुरी लगा डाली। टेस्ट इतिहास में ये पहला मौका है कि इंग्लैंड जाकर हमारे दोनों ओपनर्स ने एक ही दौरे पर 2 शतक लगा दिए थे। यशस्वी जायसवाल के शतक ने टीम इंडिया को अच्छी बढ़त दे दी, लेकिन इंग्लैंड वालों ने भी इस सेशन में 3 विकेट लेकर वापसी जरूर करी। चाय तक इंडिया का स्कोर 6 विकेट पर 304। चाय के बाद हमारे 2 और बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाई। रविंद्र जडेजा ने तो अंग्रेजों को ऐसे पकड़ रखा है जैसे 1947 से पहले बापू ने पकड़ लिया था। आप सोचो कि इस सीरीज में ऐसा पहली बार हुआ है कि जडेजा किसी टेस्ट की दूसरी इनिंग में आउट हुए हों। इस सीरीज में दूसरी इनिंग में उनका एवरेज है 314 का। लेकिन आखिरी सेशन की सबसे बड़ी हाईलाइट जडेजा की तरफ से नहीं आई वॉशिंगटन सुंदर की तरफ से, जिन्होंने आखिरी विकेट से पहले ऐसी आतिशबाजी दिखाई है कि इंग्लैंड वालों के पिछवाड़े से धुआं निकल गया। अरे भाई क्या बेहतरीन लंबे लंबे छक्के लगाए हैं, वो भी तब जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत थी। पिछले टेस्ट मैच में ड्रॉ करवाकर सेंचुरी लगाने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने अब की बार भी पूरी सुंदरता के साथ बैटिंग करी। 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 46 गेंद में 53 रन बनाए। टीम इंडिया ऑल आउट हुई। इंग्लैंड को जीतने के लिए मिला टारगेट 374 का। 1 घंटे का खेल बाकी था। इंग्लैंड वालों को पता था बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन, इसलिए उन्होंने संभल कर खेलना शुरू किया और उनको इसका फल भी मिला। भारत ने पूरे 1 घंटे तक जान लगाकर बॉलिंग करी, लेकिन विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन दिन की जब 2 गेंद बाकी थी तब सिराज ने इतनी बेहतरीन यॉर्कर मारी है कि सिर्फ यॉर्कर नहीं मारी है, अंग्रेजों की खैर छोड़ो। तू समझा? हाँ, तू समझा नहीं। कोहली का विकेट दिन की आखिरी गेंद पर हमको सिराज की वजह से मिल गया, जिनकी वजह से मुकाबला एक बार फिर से ओपन हो गया है। अब भारत को जीतने के लिए कायदे से सिर्फ 8 विकेट चाहिए। याद रखिएगा क्रिस वोक्स इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुके। दूसरी तरफ इंग्लैंड को जीतने के लिए 324 रन चाहिए। मामला एकदम जोरदार है। हो सकता है इस टेस्ट सीरीज का ये आखिरी दिन हो। आपके हिसाब से टेस्ट मैच कौन जीत रहे कमेंट करके बताना, और किस इंडियन प्लेयर की वजह से हम ये मैच जीतने वाले हैं उस प्लेयर का नाम भी जरूर लिखना। कल मिलते हैं इंडिया की जीत की खुशखबरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।